दिवाली का पावन अवसर है और लगातार शुभकामनाओं का दौर चल रहा है। ऐसे में पंजाब के विधायक भी दिल्ली पहुंचे हैं तमाम बड़े शीर्ष नेतृत्व को दिवाली की शुभकामनाएं देने। और आप देख सकते हैं मेरे साथ एमएलए फिरोजपुर हैं, एमएलए निहालपुरा जी हैं, तमाम विधायक मौजूद हैं। इससे सीधा बात करते हैं पहले कि तमाम विधायकों का दिल्ली में मौजूदगी वजह कारण क्या है। वैसे हमने बताया कि शुभकामनाओं का दौर चल रहा है। सबसे पहले तो मेरे अपनी ओर से, अपने हल्का फिरोजपुर देहाती की ओर से आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को दीपावली की और आज धनतेरस है और भाई दूज की और गुरपर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा त्यौहार है और देश के इस सबसे बड़े त्यौहार पे हमारे नेशनल कन्वीनर माननीय अरविंद केजरीवाल साहब और पार्टी की जो लीडरशिप है उन्हें दिवाली विश करने के लिए और उनकी अच्छी सेहत और उनकी तंदुरुस्ती के लिए शुभकामनाएं देने के लिए आज हम यहाँ सभी पहुँचे। इसके अलावा बात करें जिस तरीके से गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को लेकर तैयारियां चल रही है, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि पूरे दमखम के साथ हम इसको मनाएंगे। तमाम अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री को भी न्योता दिया जा रहा है। कैबिनेट भी दिल्ली में आने वाली है, 25 तारीख को भी एक कार्यक्रम है। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? आप लोग की मौजूदगी क्या उस दिन भी रहने वाली है और आपके हल्के में क्या कार्यक्रम? देखो, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीदी समागम है 350 साल और ये स्टेट लेवल पे नहीं, मैं समझता हूँ कि ये एक इंटरनेशनल लेवल पे इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। और मैं बीइंग पार्टी वॉलंटियर, बीइंग एमएलए ऑफ माय कंस्टिट्यूएंसी एंड ऑनरेबल सीएम साहब की अगुवाई में हम बड़े अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि हमें ये सेवा में अपना सेवा निभाने का मौका मिला। और 20 नवंबर को, वैसे तो ये कार्यक्रम बहुत दिन पहले शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो समापन है वो उसका मेरे ख्याल 23 से 25 नवंबर के आसपास आ गए। तो 20 नवंबर को एक बहुत अलौकिक नगर कीर्तन जो है वो फरीदकोट से, जहां बाबा फरीद जी का पवित्र स्थान है, उस गुरुद्वारा साहिब से एक नगर कीर्तन शुरू होगा और वो मेरे हल्का फिरोजपुर देहाती में एंटर करेगा। और मेरी कंस्टिट्यूएंसीज के लगभग 40 से 45 जो गांव हैं उसके बीच में से होकर निकलेगा और मेरे जो लोग, हमारे कंस्टिट्यूएंसीज के लोग हैं, वो दर्शन करेंगे उस अलौकिक श्रृंगार के। जहां तक तैयारियों का सवाल है तो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट की जो तैयारियों की कमांड है हमारे डिप्टी कमिश्नर दीपशिखा शर्मा जी, उन्होंने संभाली हुई है। पुलिस प्रशासन की जो जिम्मेदारी हमारे एसएसपी भूपिंदर सिद्धू जी है। बाकी हम सभी एक टीम वर्क के रूप में वहां काम करेंगे और जगह जगह गुरु प्यारी साध संगत जी के और गुरु साहब जी के सवारी जो निकलेगी, जो नगर कीर्तन निकलेगा, उसके स्वागत के लिए बहुत तैयारियां चल रही हैं। दिवाली का पावन अवसर है और लगातार शुभकामनाओं का दौर चल रहा है। ऐसे में पंजाब के विधायक भी दिल्ली पहुंचे हैं तमाम बड़े शीर्ष नेतृत्व को दिवाली की शुभकामनाएं देने। और आप देख सकते हैं मेरे साथ एमएलए फिरोजपुर हैं, एमएलए निहालपुरा जी हैं, तमाम विधायक मौजूद हैं। इससे सीधा बात करते हैं पहले कि तमाम विधायकों का दिल्ली में मौजूदगी वजह कारण क्या है। वैसे हमने बताया कि शुभकामनाओं का दौर चल रहा है। सबसे पहले तो मेरे अपनी ओर से, अपने हल्का फिरोजपुर देहाती की ओर से आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को दीपावली की और आज धनतेरस है और भाई दूज की और गुरपर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा त्यौहार है और देश के इस सबसे बड़े त्यौहार पे हमारे नेशनल कन्वीनर माननीय अरविंद केजरीवाल साहब और पार्टी की जो लीडरशिप है उन्हें दिवाली विश करने के लिए और उनकी अच्छी सेहत और उनकी तंदुरुस्ती के लिए शुभकामनाएं देने के लिए आज हम यहाँ सभी पहुँचे। इसके अलावा बात करें जिस तरीके से गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को लेकर तैयारियां चल रही है, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि पूरे दमखम के साथ हम इसको मनाएंगे। तमाम अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री को भी न्योता दिया जा रहा है। कैबिनेट भी दिल्ली में आने वाली है, 25 तारीख को भी एक कार्यक्रम है। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? आप लोग की मौजूदगी क्या उस दिन भी रहने वाली है और आपके हल्के में क्या कार्यक्रम? देखो, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीदी समागम है 350 साल और ये स्टेट लेवल पे नहीं, मैं समझता हूँ कि ये एक इंटरनेशनल लेवल पे इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। और मैं बीइंग पार्टी वॉलंटियर, बीइंग एमएलए ऑफ माय कंस्टिट्यूएंसी एंड ऑनरेबल सीएम साहब की अगुवाई में हम बड़े अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि हमें ये सेवा में अपना सेवा निभाने का मौका मिला। और 20 नवंबर को, वैसे तो ये कार्यक्रम बहुत दिन पहले शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो समापन है वो उसका मेरे ख्याल 23 से 25 नवंबर के आसपास आ गए। तो 20 नवंबर को एक बहुत अलौकिक नगर कीर्तन जो है वो फरीदकोट से,
जहां बाबा फरीद जी का पवित्र स्थान है, उस गुरुद्वारा साहिब से एक नगर कीर्तन शुरू होगा और वो मेरे हल्का फिरोजपुर देहाती में एंटर करेगा और मेरी कंस्टिट्यूएंसीज के लगभग 40 से 45 जो गांव हैं उसके बीच में से होकर निकलेगा और मेरे जो लोग हमारे कंस्टिट्यूएंसीज के लोग हैं वो दर्शन करेंगे उस अलौकिक श्रृंगार के। जहां तक तैयारियों का सवाल है तो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट की जो तैयारियों की कमांड है हमारे डिप्टी कमिश्नर दीपशिखा शर्मा जी उन्होंने संभाली हुई है। पुलिस प्रशासन की जो जिम्मेदारी हमारे एसएसपी भूपिंदर सिद्धू जी है। बाकी हम सभी एक टीम वर्क के रूप में वहां काम करेंगे और जगह जगह गुरु प्यारी साध संगत जी के और गुरु साहब जी के सवारी जो निकलेगी, जो नगर कीर्तन निकलेगा, उसके स्वागत के लिए बहुत तैयारियां चल रही हैं। शुभकामनाएं देने आप भी पहुंचे केजरीवाल जी को? देखो वो तो फर्ज बनता है, पहुंचना चाहिए। बाकी जो गुरु तेग बहादुर जी का आप पूछ रहे थे, गुरु तेग बहादुर जी का एक पड़ा हमारे मोगा में भी है और मेरे हलके में बहुत से गांव हैं जिनमें से अलौकिक नगर कीर्तन गुजरेगा और हम बहुत धूमधाम से इस त्योहार को मनाएंगे इसको और पूरी श्रद्धा भावना से हम प्रबंधन करेंगे और हमारे लोग हैं उनमें बड़ा उत्साह है। और क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी ने एक कश्मीरी पंडितों को ही नहीं बचाया था बल्कि उन्होंने समुच्ची जड़ी लुकाई आ उनकी बात की थी, मनुष्यता की बात की थी। इसलिए गुरु साहब ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी। तो हमारा सभी का फर्ज बनता है कि हम अपनी पूरी श्रद्धा भावना से हम काम करें और इस जड़ा है प्रोग्राम उनको मनाएं। शुभकामनाएं देने आप भी पहुंचे केजरीवाल जी को? देखो वो तो फर्ज बनता है, पहुंचना चाहिए। बाकी जो गुरु तेग बहादुर जी का आप पूछ रहे थे, गुरु तेग बहादुर जी का एक पड़ा हमारे मोगा में भी है और मेरे हलके में बहुत से गांव हैं जिनमें से अलौकिक नगर कीर्तन गुजरेगा और हम बहुत धूमधाम से इस त्योहार को मनाएंगे इसको और पूरी श्रद्धा भावना से हम प्रबंधन करेंगे और हमारे लोग हैं उनमें बड़ा उत्साह है। और क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी ने एक कश्मीरी पंडितों को ही नहीं बचाया था बल्कि उन्होंने समुच्ची जड़ी लुकाई आ उनकी बात की थी, मनुष्यता की बात की थी। इसलिए गुरु साहब ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी। तो हमारा सभी का फर्ज बनता है कि हम अपनी पूरी श्रद्धा भावना से हम काम करें और इस जड़ा है प्रोग्राम उनको मनाएं। शुभकामनाएं देने आप भी पहुंचे केजरीवाल जी को? देखो वो तो फर्ज बनता है, पहुंचना चाहिए। बाकी जो गुरु तेग बहादुर जी का आप पूछ रहे थे, गुरु तेग बहादुर जी का एक पड़ा हमारे मोगा में भी है और मेरे हलके में बहुत से गांव हैं जिनमें से अलौकिक नगर कीर्तन गुजरेगा और हम बहुत धूमधाम से इस त्योहार को मनाएंगे इसको और पूरी श्रद्धा भावना से हम प्रबंधन करेंगे और हमारे लोग हैं उनमें बड़ा उत्साह है। और क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी ने एक कश्मीरी पंडितों को ही नहीं बचाया था बल्कि उन्होंने समुच्ची जड़ी लुकाई आ उनकी बात की थी, मनुष्यता की बात की थी। इसलिए गुरु साहब ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी। तो हमारा सभी का फर्ज बनता है कि हम अपनी पूरी श्रद्धा भावना से हम काम करें और इस जड़ा है प्रोग्राम उनको मनाएं। क्या नाम है आपका? रणबीर सिंह बुल्लर जी। हल्का आपका? हल्का फिरोजपुर शहरी। फिरोजपुर शहरी। फिरोजपुर रूरल अभी हमारे साथ थे। जी। तो आप भी शुभकामनाएं देने आए हैं अरविंद केजरीवाल जी को और किन नेताओं से मिले? अभी मिलना है। अच्छा। तो सभी को शुभकामनाएं देंगे और जो पंजाब में इनका धन श्री गुरु तेग बहादुर जी का आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है? हाँ, वहाँ बहुत बड़ा नगर कीर्तन आएगा और उसके लिए जो संगतें हैं बहुत उनमें उत्साह है और गुरु साहब की जो लसानी कुर्बानी है उसमें, क्योंकि मेरा शहरी एरिया है और बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं कि वो नगर कीर्तन आए और उसका जो रूट है वो बन गया है और हम लोग वहाँ बड़ी आस्था से, श्रद्धा से उनका जो स्वागत करेंगे और गुरु साहब की जो आशीषें प्राप्त करेंगे। तो आप देखिए कि तमाम विधायक यहाँ पहुंचे हुए हैं, शुभकामनाएं देने पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल जी को, क्योंकि राष्ट्रीय कन्वेनर है, नेशनल कन्वेनर है आम आदमी पार्टी के। मगर देखिए
तैयारियां जिस तरीके से उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से तमाम प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें, वहीं बात करें किस तरीके से इंतजाम करने हैं, नगर कीर्तन का इंतजाम करना है, तो तमाम चीज़ों पर बातचीत चल रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उसमें खुद मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, तो कि ये समय है 350वें शहीदी दिवस को मनाने का, गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को स्मरण करने का। दिल्ली से कैमरामैन मुनमुन के साथ में रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। क्या नाम है आपका? रणबीर सिंह भुल्लर, जी, हल्का आपका? हल्का फिरोजपुर शहरी। फिरोजपुर शहरी, फिरोजपुर रूरल अभी हमारे साथ थे। तो आप भी शुभकामनाएं देने आए हैं अरविंद केजरीवाल जी को, और किन नेताओं से मिले? अभी मिलना है, अच्छा। तो सभी को शुभकामनाएं देंगे। और जो पंजाब में इनका धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी का, आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है? हाँ, वहाँ बहुत बड़ा नगर कीर्तन आएगा और उसके लिए जो संगतें हैं बहुत उनमें उत्साह है। और गुरु साहब की जो लासानी कुर्बानी है उसमें, क्योंकि मेरा शहरी एरिया है और बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं कि वो नगर कीर्तन आए, और उसका जो रूट है वो बन गया है और हम लोग वहाँ बड़ी आस्था से, श्रद्धा से उनका जो स्वागत करेंगे और गुरु साहब की जो आशीषें प्राप्त करेंगे। तो आप देखिए कि तमाम विधायक यहाँ पहुंचे हुए हैं, शुभकामनाएं देने पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल जी को, क्योंकि राष्ट्रीय कन्वेनर है, नेशनल कन्वेनर है आम आदमी पार्टी के। मगर देखिए तैयारियां जिस तरीके से उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से तमाम प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें, वहीं बात करें किस तरीके से इंतजाम करने हैं, नगर कीर्तन का इंतजाम करना है, तो तमाम चीज़ों पर बातचीत चल रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उसमें खुद मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, तो कि ये समय है 350वें शहीदी दिवस को मनाने का, गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को स्मरण करने का। दिल्ली से कैमरामैन मुनमुन के साथ में रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।